Hello everyone, welcome back to a channel that is Exam Adda, one stop solution for all the exam related information. नीट 22 की काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है और काउंसलिंग प्रोसेस भी। फिर आप बिजी हो जाएंगे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से प्रेफरेंस लिस्ट में भरने हैं और हमारा फोकस कहाँ रहता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वही बेस्ट कॉलेजेस होंगे, यहाँ मेरे मार्क्स के मुझे एडमिशन मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल डू दैट टाइम। बट इस साल कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि एनएमसी के 50% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट होने वाली है वो गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो दैट गोना बी अ गेम चेंजर। सीट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे और हो सकता है कि कम कट ऑफ वाले बच्चों को भी इस साल एडमिशन मिलने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले और जो बच्चे अगर उनका ड्रॉप आउट होने का केस था वो भी बचेगा। तो दैट गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। सो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा इस साल हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हम प्राइवेट कॉलेजेस पे फोकस करें बिकॉज सीट्स बढ़ेंगी, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें या प्राइवेट में, तो प्रेफरेंस लिस्ट में उनको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। तो फॉर ऑल दिस कंफ्यूजन वी हैव ब्रॉट यू दिस वीडियो, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस इन इंडिया। यस डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की क्या डूज एंड डोंट्स, क्या पर्क्स हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने पे हमें वो क्या चीजें मिलती हैं जो गवर्नमेंट में नहीं मिलती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? देखिए, हर कोई चाहता है कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। व्हाई? बिकॉज वहाँ की सबसे पहले फीस बहुत काइंड ऑफ मैनेजेबल होती है, पॉकेट फ्रेंडली होती है। अगर आप एवरेज में देखें तो 20,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में आपको एमबीबीएस कराया जाता है इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसीलिए जो लोग हैं इंडिया में, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज की, वो प्रेफर करेंगे कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिले। और एजुकेशन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बट सीट्स तो लिमिटेड है ना, इसीलिए एक सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है, नीट का एग्जाम किया जाता है कि चुनिंदा बच्चों को ही एडमिशन मिल पाए, वो भी टॉपर्स को जो डिजर्व करते हैं। तो नीट का जो टेस्ट होता है ये बहुत ही टफ होता है बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत कम लोगों को लिए जाना होता है। सो दिस becomes a very difficult and tedious process to get admission in a government medical college। सबसे पहले नीट का एग्जाम दो, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग कट ऑफ पार करो। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस होते हैं जहाँ कॉलेजेस में डिफरेंट एडमिशन भी कट ऑफ पार करनी होती है। तब जाके डिफरेंट राउंड्स में जाके आपको कहीं जाके मेडिकल कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है। दो जब एडमिशन मिल जाता है तो फीस और एजुकेशन तो वहाँ बेहतर होते हैं, तो फ्रूट्स आर बेटर देयर, राइट। और उधर दूसरी साइड हम अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट है तो मतलब कॉस्टली होना तो लाजमी है। तो वही हम मार्क्स लेके चलते हैं कि कॉस्टली है तो कम बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे, इसीलिए यहाँ कॉम्पिटिशन इतना टफ नहीं होता। इसीलिए जब भीड़ कम होगी तो एडमिशन प्रोसेस भी ईजियर और स्मूथर होगा। तो यही स्टूडेंट्स जब यहाँ नीट का एग्जाम होता है तो क्वालिफाइंग कट ऑफ के बाद जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग में इतना समय नहीं लगता है, इजीली एडमिशन मिल जाता है। इनफैक्ट लोअर मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। बट यहाँ क्या इनका ड्रॉबैक है, फीस ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं फीस की तो प्राइवेट में फीस 20 लाख से लेके 1 CR 1 करोड़ तक की जा सकती है एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, राइट। तो इसीलिए कोशिश यही रहती है कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, हम नीट क्रैक करें और गवर्नमेंट मेडिकल मिले। और क्या बात कर सकते हैं, जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट, लाइक आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ाई में आ गए, तो व्हाट इज द एनवायरनमेंट फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। कॉम्पिटिटिव क्यों होगा डियर स्टूडेंट्स? देखिए, एग्जाम पार करके बच्चे आए हैं, वो भी टॉपर्स आए होंगे, राइट। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, ऊपर से लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे कि उनका फुल यूज़ किया जा सके और पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। एजुकेशन क्वालिटी कैसी होगी? बहुत ही अच्छी एजुकेशन क्वालिटी होती है। जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, दे हैव बेटर एजुकेशन फैसिलिटी बिकॉज वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी होती है। गवर्नमेंट के जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें होती हैं जो स्ट्रीमलाइन करके रखती है एजुकेशन क्वालिटी को, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में एजुकेशन अच्छी होती है, राइट। प्लस फैकल्टी जो वहाँ की होगी वो अच्छी क्यों होगी? क्योंकि दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी। जो आपके मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर देमसेल्फ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। और वो ऐसे नहीं आते, वो खुद एक एग्जाम देकर आते हैं, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम उन्होंने प्रिपेयर किया होता है, अच्छे से क्वालिफाई किया होता है, देन दे आर कमिंग एज अ प्रोफेसर फॉर यू।
तो वो खुद भी अपनी क्रेडिबिलिटी पहले प्रूव कर चुके होते हैं, तो जब वो लोग आपको पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जो उनका टीचिंग लेवल होता है बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो डियर स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज अ बिट ड्रॉबैक बिकॉज यूजुअली ना कॉलेजेस बहुत पहले एस्टैब्लिश हुए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं होती है, बिल्डिंग्स ओल्ड रहती हैं, दो रेनोवेशन प्रोसेस रहता है, गवर्नमेंट फंड रिलीज करती है, बट व्हेन वी कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे बीइंग अ प्राइवेट तो उनके पास दे हैव गुड इन्वेस्टमेंट, तो बेटर बिल्डिंग्स होती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेल मेंटेन्ड होता है, और वहाँ की जो क्राउड होती है, एनवायरनमेंट कैसा होगा, लेस कॉम्पिटिटिव होगा, बिकॉज जब आप देखेंगे वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, सो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन के लिए इतनी स्कैरिसिटी नहीं होती, तो यूजुअली वहाँ पे बच्चे लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे बहुत ही टॉपर्स आए होते हैं उसके कंपेरिजन में। और अगर हम बात करें वहाँ की फैकल्टी की, देखिए फैकल्टी इज़ वेल पेड बिकॉज वो गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट है, उनको फीस जो अच्छे से मिल रही है, दे आर वेरी वेल पेड, बट अबाउट द फैकल्टीज एजुकेटिंग टीचिंग लेवल्स तो वो वेरिएबल करते हैं। यूजुअली क्या हम सोचते हैं ना कि प्राइवेट कॉलेज है तो एजुकेशन जो टीचर होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है और फैकल्टी है, बहुत ही लीडिंग साइंटिस्ट को वो हायर करते हैं जो शायद गवर्नमेंट अपने पे स्केल पे हायर नहीं कर पाए, तो वहाँ की फैकल्टी भी अच्छी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, राइट। और साइड बाय साइड अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें तो वो भी जब फैकल्टी अच्छी होगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली एजुकेशन लेवल भी बेटर होगा, पर दैट स्टोरी नॉट कंटिन्यूज इन एवरी प्राइवेट कॉलेजेस, वो डिपेंड करता है, राइट। और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल रैंकिंग में बात करो, NRF रैंकिंग 2022 मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप जानेंगे जो टॉप थर्ड है CMC वैल्यूर इटसेल्फ प्राइवेट कॉलेजेस जो ऑल इंडिया थर्ड पे रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब एजुकेशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज नॉट अ ड्रॉबैक, जरूरी नहीं है प्राइवेट होने की वजह से अच्छी क्वालिटी ना हो, इट इज नॉट इंफीरियर, इट कैन बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज, गुड फैकल्टी, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन प्राइवेट सेक्टर। और इनफैक्ट अगर बात करें तो टॉप 18 अगर मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में देखें तो उसमें 7 कम से कम तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर रियली इम्पार्टिंग गुड नॉलेज एंड गुड एजुकेशन टू द मेडिकल स्टूडेंट्स, राइट। और उसके बाद एक और फीचर देखते हैं हम, दैट इज फ्यूचर, राइट। आपने पढ़ाई कर एडमिशन ले लिया, फिर पढ़ाई कर ली, अब फ्यूचर क्या है, जैसे ही आप MBBS पार करते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपने पढ़ाई कर ली, एकेडमिक्स ईयर्स आर ओवर, आप इंटर्नशिप में जाते हैं, राइट। व्हेन वी डू इंटर्नशिप इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंटर्नशिप में स्टाइपन मिलता है, राइट। तो वहीं जब आप प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत कम स्टाइपन मिलता है, प्लस सम प्लेसेस यू हैव टू पे फॉर इंटर्नशिप, यस डियर स्टूडेंट। तो प्राइवेट वाले में ये ड्रॉबैक है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पे करनी पड़ती है इंटर्नशिप वहाँ लेने के लिए, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता है। प्लस जब प्रैक्टिस की बात करें इंटर्नशिप में, तो सिंस इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज तो वहाँ पे एक तो फीस कम होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, सो वहाँ पे जो पेशेंट्स का इनफ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो जितने ज़्यादा पेशेंट होंगे तो मतलब उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। तो पेशेंट लोड इज़ वेरी मच एंड मोर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, मोर एक्सपीरियंस टू द न्यू बर्डिंग इंटर्न देयर। तो वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑब्वियसली फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो पेशेंट का इनफ्लो इतना नहीं होता और इतनी वैरायटी के पेशेंट्स भी नहीं आते, तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम एक्सपोजर मिलता है। बात करते हैं वंस यू पास आउट, इंटर्नशिप भी कर ली, अब आप फुल डिग्री लेके बैठे हैं, तो क्या उसके बाद क्या फ्यूचर है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ जनरल फिजिशियंस। आप स्पेशलाइजेशन नहीं है, चाहे आपने MBBS गवर्नमेंट से की हो, प्राइवेट से की हो, बिना स्पेशलाइजेशन के आप सिर्फ ग्रेजुएट होके जनरल फिजिशियन की तरह दोनों में, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हो, जनरल फिजिशियन की तरह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो दोनों ही साइड के बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम पास करना होता है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि जो मेडिकल वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी, नहीं, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, डजेंट मैटर आपने किस कॉलेज से पास किया है। और उसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो दोनों को ही PG करना होता है और उसको ही दोनों PG नीट एग्जाम देना होता है। तो सार हमारी कहानी का ये बनता है कि जस्ट डूइंग अ MBBS डजंट एश्योर योर फ्यूचर, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से किया हो,
चाहे आपने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हो। खाली एमबीबीएस करके हम बिल्कुल शांति से नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन करनी होती है, राइट। नहीं तो आपको खाली एमबीबीएस पे भी जॉब चाहिए तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम देकर वहाँ पे अपनी जो वो क्वालिटी है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, प्रूव करनी होती है, तो उसमें भी मेहनत लगती है। सो राइट, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि डूइंग एमबीबीएस विल सिक्योर योर फ्यूचर, यू हैव टू वर्क हार्डर either to do specialization or a clear government exam to get a government secure job। वरना प्राइवेट सेक्टर में आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ फिजिशियन काम कर सकते हैं, और अगर आप स्पेशलाइज किए तो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च सेक्टर में भी जा सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। कुछ और इन्फॉर्मेशन डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और बाकी सारे एग्जाम्स की करंट लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एग्जाम अड्डा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।